ऋषिकेश। आज ऋषिकेश में हम ऋषियों की भूमि, योगासन, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और गुरुओं की भूमि है जिस तरीके से। तो गुरु, अगर हम गुरु के बारे में बात करें या उनके बारे में सुनते हैं तो बहुत से गुरु हुए जिन्होंने अपने ऋषियों, अपने शिष्यों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। और अगर मेरे ध्यान में आता है तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा एक पूरे समाज को मिली तो वो शायद थी महाभारत से, जिसमें कृष्ण अर्जुन को पूरी महाभारत का एक गीता सार कुछ उसमें सुनाते हैं और समझाते हैं कि क्या है ज़िंदगी में, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो शायद वहाँ से हमें सीखना चाहिए। और कुछ एक इसी चीज़ पे मुझे एक कविता है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, वो याद आती है कि महाभारत का समय था कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए और रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, और कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, और एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे, और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कि रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। कि रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, और 5 जन्य उठा कृष्ण ने, मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। और कहा कृष्ण उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, और गांडीव पर रख बाणों को, प्रतिन चाको खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, अरे हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या का सारा ज्ञान सिखाया है, और सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ना छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और इस छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को वो अर्जुन ठोकर मारते हैं कि इस छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, और रक्त त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, था मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने कहा इसमें मेरी बेइज्जती करना, मैं शंखनाद नहीं करता। तो गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए। उसने कहा इसका सब कुछ जा रहा है, इसका सब कुछ लुट रहा है, लेकिन फिर भी ये न्याय और धर्म की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है इसमें। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्ष बोले। फिर मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, इस महासमर रणभूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तब अर्जुन को समझाने को एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। और एक नज़र में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, और टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। बोले पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता।
कि हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता और तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। और पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, तोशी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। और घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले। और पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा। कि शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राज्य भवन में उतनी अंधेर होगी। कि अधर्म धर्म की गहराई को में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। बोला, हे माधव, मैं कुल नाशक कैसे बन जाऊं? कि माधव, मैं कुल नाशक कैसे बन जाऊं और रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? और कैसे उठेंगे कर उन पर, और कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब है हाथ और अधर का मतलब है होंठ में। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं मैं? कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। और करने को भी जिनका स्वागत, ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। और जिन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, और उन्हीं करों को पकड़ करों में पिता मैं मुस्काए हैं। और अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो, इससे पूर्व मरूंगा मैं। और बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव, इस रणभूमि में बस विनाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। बोले, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, और क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। कि अर्जुन, कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, कि मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। कि मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। कि वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। भगवान जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बता रहे हैं कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। और जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। और माँ गीता का जैसे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार। कि मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। और जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। कि जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। धरती के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने पूरा युद्ध जितवा दिया और राज्याभिषेक किया। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, उस दाता दया निधान की जय। और हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय।